नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का विषय है सेक्शन 194H टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज पेड टू रेसिडेंट ओनली। हम आज इस विषय पर डिटेल में डील करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा वीडियो एवरी नाइट 8 बजे आता है और मैं उस समय ऑनलाइन रहता हूं जब ये प्रीमियर होता रहता है। आपके जो कुछ भी क्वेरी होंगे वीडियो से रिलेवेंट, आप मुझे उस समय क्वेरी पूछिएगा एंड आई विल रिस्पॉन्ड डायरेक्टली और थ्रू मैसेज। तो आइए आज का विषय को डील करते हैं। आज के टॉपिक पर हम लोग जाते हैं। सेक्शन 194H का 194H है। 194H क्या किसको लेकर डील करते हैं? टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज पेड टू रेसिडेंट ओनली, इसको लेकर डील करते हैं। आइए हम लोग कुछ WH क्वेश्चन करते हैं कि कौन काटेगा, कब काटेगा और कितना क्रॉस करने पर काटेगा। तो सबसे पहले आता है कौन काटेगा। कौन काटेगा देखिए, तो पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज पेड बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। मैंने आपको पहले ही कहा था जो 194H एप्लीकेबल है वो तब एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। ठीक है, तो कौन काटेगा? जो कोई भी एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज पेड बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। मतलब जब कहीं भी प्रिंसिपल अपने एजेंट को पे करेगा कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज, तब काटेगा। अब ये कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, इसको मैं डील करता हूं थोड़ी देर के बाद में। अभी देखिए, ये जो एनी पर्सन के अंदर में इंडिविजुअल और एचयूएफ भी आते हैं, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ कब काटेंगे? जब उनका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक था और यदि प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से अधिक था, उस केस में ये काटेंगे। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में पहले क्या होता था? 2019 फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले क्या था? फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले ये था कि जब कभी भी आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है तभी उनको टीडीएस काटना पड़ता था। बट ये मोदी जी आके क्या किए, जितने भी जो ऑडिट का रिक्वायरमेंट है उसको आस्ते आस्ते माने आस्ते आस्ते उसको उनके जो लिमिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अर्लियर द लिमिट वाज ₹1 करोड़, नाउ फाइनेंस एक्ट दैट लिमिट वाज रिवाइज टू 5 करोड़ एंड इन फाइनेंस एक्ट 20 that limit was further revised to 10 crore rupees, subject to the condition that 95% of your total receipt and 95% of your total payment is other than cash। क्लियर है? तो बट अब क्या हो गया, अब ये क्या कर दिया, अब इस ऑडिट को रिलीवेंट नहीं कर गया है। अब इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तब काटना पड़ेगा जब उनका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है और प्रोफेशनल टर्नओवर 50 लाख से अधिक है इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, बीते हुए प्रीवियस ईयर में। मान ली मेरा प्रीवियस ईयर यदि 2021 है तो मेरा 1920 में कितना टर्नओवर था, यदि वो 1 करोड़ से अधिक रहेगा बिजनेस के लिए, 50 लाख से अधिक रहेगा प्रोफेशन के लिए, तब मुझे टीडीएस काटने की आवश्यकता पड़ेगी अंडर 194H यदि मैं प्रिंसिपल हूं और अपने एजेंट को पे कर रहा हूं तो। अब देखिए, अब ये करते हैं कि टीडीएस का रेट क्या होता है। टीडीएस रेट इज 5% और यदि पैन नहीं दिया गया, इफ नो पैन इज फर्निश्ड देन द रेट इज 20%। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल होगा पेमेंट टू रेसिडेंट ओनली। पेमेंट टू रेसिडेंट ओनली, ये सिर्फ रेसिडेंट को जब पे करूंगा तब 194 एप्लीकेबल होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कब काटा जाएगा टीडीएस, कब काटा जाएगा? when to deduct TDS, when the amount of commission or brokerage exceeds rupees 15,000 during the financial year। यदि 15,000 से अधिक हुआ तब काटा जाएगा। आगे देखते हैं, तो मैंने क्या कहा था, कमीशन और ब्रोकरेज को मैं डिफाइन करता हूं, एक्ट में डिफाइन किया गया। ये आपका एक्ट का लैंग्वेज है, एक्ट में डिफाइन किया गया जो व्हाट इज कमीशन और ब्रोकरेज है। किसके ऊपर 194 एप्लीकेबल होगा? कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। एक आदमी दूसरे के बिहाफ में काम कर रहा है तो वो आपका एजेंट हो गया। तो कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस को छोड़ के प्रोफेशनल के लिए 194J एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सर्विस है, कौन सा सर्विस, और फॉर एनी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग वाले केस में, और क्या आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट्स वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। ये जो अंडरलाइन कर लीजिए, नॉट बीइंग सिक्योरिटीज।
तो मैंने क्या कहा, कमीशन कब काटा जाएगा, जब एक आदमी दूसरे के बिहाफ में काम कर रहा है इन रिलेशन टू इन द कोर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एसेट्स, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग एक्सेप्ट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इसके अंदर में नहीं आते। तो मैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं, तो जो भी मैं अपने ब्रोकर को पे करूंगा उसके ऊपर 194H एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेक्शन में सिक्योरिटीज को बात कर दिया है, हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। देखिए क्या क्या इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू सेक्शन 194H, नो डिडक्शन शैल बी मेड, ये आपके एक्ट में मेंशन किया हुआ है, नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन ऑन एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेएबल बाय भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम MTNL और BSNL को, जो भी वो पे करते हैं अपने पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजीज को, जो अपने फ्रेंचाइजीज को पे करें, BSNL और MTNL जो भी अपने फ्रेंचाइजी को पे करेंगे उसके ऊपर में 194H एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखिए, और कब एप्लीकेबल नहीं होगा, मैंने क्या कहा था, इसके अंदर में सिक्योरिटीज नहीं आते हैं, तो इसको मैंने और डिटेल में डील कर दिया है। द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू securities are not covered by section 194H, therefore section 194H is not attracted for, देखो कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ब्रोकरेज एंड कमीशन पेड टू अंडरराइटर्स। कंपनी जब अंडरराइटर का अपॉइंट करती है उस समय जो ब्रोकर और कमीशन जो पे करेगी अंडरराइटर्स को, उसके ऊपर में 194H एप्लीकेबल नहीं होगा। ब्रोकरेज एंड सब ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, इसके ऊपर भी नहीं होगा। ब्रोकरेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, जो भी आपने आप जीरोधा, शेर खान या जो भी आपने डीमैट वाले को पे करते हैं उसके ऊपर भी 194H एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर ये आपका सिक्योरिटीज के ऊपर एप्लीकेबल था, जो कमोडिटी में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल होता है। हाउएवर TDS शैल बी डिडक्टेड ऑन ब्रोकरेज और कमीशन पेड फॉर कमोडिटीज ट्रांजेक्शन, पेड फॉर कमोडिटीज ट्रांजेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बताए खुशी क्या बोली, पॉइंट को डील करते, कुछ इससे रिलेवेंट सर्कुलर को डील करते। देखिए सर्कुलर क्या है, सर्कुलर नंबर 5/2016 क्या बोला गया, देखिए TDS ऑन पेमेंट बाय टेलीविजन चैनल एंड पब्लिशिंग हाउस टू एडवर्टाइजमेंट कंपनीज फॉर प्रोक्यूरिंग और कैनवेसिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो ऐड के लिए पे किया जाएगा उस पर TDS एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये क्लैरिफिकेशन के रूप में सर्कुलर नंबर 5/16 में इसको किया गया था। आइए हम लोग इसको डील करते हैं। देखिए ये आपका मीडिया हाउस है, जो भी मीडिया हाउस को पे करेंगे, जैसे कोई भी यदि ऐड आता है आज तक पर या किसी भी चैनल पर ऐड आता है, कहीं पर भी ऐड आता है, तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा, उस केस में TDS एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसको डील किया गया। इट इज नोटेड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट इन्वॉल्व्ड इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस, 2 तरह के पेमेंट होते हैं। पहला क्या आ रहा है, पेमेंट बाय क्लाइंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो क्लाइंट पे कर रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, पहला ये आ गया। दूसरा क्या आ गया, पेमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू द टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर कंपनी, और जो एड एजेंसी टेलीविजन चैनल को पे कर रही है, ये 2 बातें होगी। तो जब कहीं भी एड वाले केस में क्या होता है, 2 बातें होती है। पहला ये होता है जो क्लाइंट पे करेगा मीडिया हाउस को, और मीडिया हाउस पे करेगा, एजेंसी पे करेगा टीवी वाले को। अब जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होता है, जब क्लाइंट जो पे कर रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसके बिहाफ में काम नहीं कर रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट पार्टी है। और जो ये आपका एडवर्टाइजिंग जो सर्विसेज है वो 194C के अंदर में जो वर्क्स होता है उसके अंदर में इंक्लूड था। तो जब कहीं भी क्लाइंट पे करेगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तो ये माना जाएगा कि अंडर आ कॉन्ट्रैक्ट पे किया जा रहा है और इसके ऊपर 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब कहीं भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी मीडिया हाउस को पे कर रहा है, तो advertising agencies is separate and media house is separate, both are not there is no principal and agent relationship, वो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है नहीं। तो जब कहीं भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी मीडिया हाउस को पे करेगा, एडवर्टाइजमेंट कंपनी टीवी चैनल को पे करेगा या न्यूज़पेपर को पे करेगा, तो उसके ऊपर 194H एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर TDS ही एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए देखते क्या लिखा, इन केस ऑफ ए मतलब पेमेंट बाय क्लाइंट टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, TDS अंडर सेक्शन 194C एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल, एंड इन केस ऑफ बी वाले केस में क्या होगा, TDS इज नॉट एप्लीकेबल एज इट इज इन द नेचर ऑफ अ डिस्काउंट, सिंस द रिलेशन बिटवीन मीडिया कंपनी एंड द एडवर्टाइजिंग कंपनी is on principal to principal basis. Such payment are in the nature of trade discount and no commission and therefore outside the purview of TDS under section 194H। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम
लोग देखते हैं जो ट्रैवल एजेंट वाले केस में क्या होगा। जो ट्रैवल एजेंट होते हैं या जो आपका अदर जो वो बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, इस सब वाले केस में क्या होगा, ट्रैवल एजेंट वाले केस में क्या होगा, इसके ऊपर भी एक आपका गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन था। देखिए ट्रैवल एजेंट है, बुक कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, फ्लाइट बुक कर रहे हैं, उस केस में क्या आपका एप्लीकेबिलिटी आएगा 194H में आएगा या नहीं आएगा। इसके एप्लीकेबिलिटी 194H में आएगा। नाम से मालूम चलता है कि ट्रैवल एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में, आपके बिहाफ में एजेंट कंपनी जो आपका ट्रैवल एजेंट है वो आपके बिहाफ में होटल बुक करती है, आपके बिहाफ में फ्लाइट बुक करती है, तो वो सब आपके बिहाफ में काम कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट के रूप में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा गया, TDS अंडर सेक्शन 194H इज एप्लीकेबल ऑन कमीशन, सप्लीमेंट्री कमीशन रिसीव्ड बाय ट्रैवल एजेंट फ्रॉम एयरलाइन। समझ में आया, इसके लिए वो आ जाएगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन भी था। नेक्स्ट देखिए, कुछ केस लॉ डील करते हैं। आइए कुछ केस लॉ डील करते हैं जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है। एक आपका हो गया वोडाफोन एसआर सिल्वर लिमिटेड केरला का है, और भारतीय सिल्वर एयरटेल का है जो कोलकाता का है। इस केस में क्या लिखा है, डिस्काउंट गिवन बाय टेलीकॉम कंपनी ऑन सप्लाई ऑफ सिम कार्ड्स एंड रिचार्ज कूपन। जो सिम कार्ड होते हैं और रिचार्ज कूपन होते हैं उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है टू डिस्ट्रीब्यूटर्स अंडर अ प्रीपेड स्कीम इज ट्रीटेड एज कमीशन टू अट्रैक्ट TDS अंडर सेक्शन 194H। इस केस में ये फैसला हुआ था कि जो भी सिम कार्ड सप्लाई होते हैं, रिचार्ज कूपन सप्लाई होते हैं, और उसके ऊपर जो कमीशन पे किया जाता है तो वो आपका कमीशन अंडर सेक्शन 194H माना जाएगा और TDS एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और केस था CIT वर्सेस इंटरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था। ये बहुत अच्छा केस है। इसमें क्या लिखा है, इंसेंटिव अंडर सेल्स प्रमोशन स्कीम बाय वे ऑफ प्रोडक्ट डिस्काउंट एंड प्रोडक्ट कैंपेन गिवन टू स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थ्रू कमीशन एजेंट बाय वे ऑफ सेल्स क्रेडिट नोट्स आर नॉट ट्रीटेड एज कमीशन अंडर सेक्शन 194H एंड TDS इज नॉट एप्लीकेबल। कितने बार क्या होते हैं कि आपको एक टारगेट दिया गया, एक प्रिंसिपल क्या करते हैं, जो उसके जो सप्लायर हैं, जो स्टॉकिस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको टारगेट दिया जाता है कि आप यदि आप पर्टिकुलर क्वांटम सेल कर दोगे तो आपको डिस्काउंट अधिक मिल जाएगा। सपोज कीजिए पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था, पर जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर यूनिट आपने सेल कर दिया तो जो आपका डिस्काउंट था वो 5% अधिक हो, मतलब 15% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस 5% है, इसके लिए वो क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो क्रेडिट नोट होता है ये आपका इन द नेचर ऑफ डिस्काउंट है, और इसके ऊपर TDS अंडर सेक्शन 194H एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अंदर TDS अंडर सेक्शन 194H एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज कंफर्म्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। आइए, तो आज के लिए इतना ही। मैंने 194H को डिटेल्स में डील किया है ताकि मेरे बच्चे जो CA फाइनल दे रहे हैं उनको, या जो मेरे व्यूअर है उनको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, कंसेप्ट आपके पास पूरा क्लियर रहे। और ये मान के चले कि इस वीडियो के बाद मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे को, मेरे व्यूअर को, CA फाइनल के स्टूडेंट्स को ऐसा है कि इस 194H से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने केस लॉ भी कवर किया है, सर्कुलर भी कवर किया है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उनको हिला नहीं पाएगा एग्जामिनर, और इसको बच्चे अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। और मेरे इसके प्रीवियस जितना भी मैं TDS के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है उस सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है या नहीं है, ये आप काइंडली मुझे आप वीडियो में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।